फ्रीलांस वाक्सन टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे विड्थ टूल के हवाले से। विड्थ टूल का ट्यूटोरियल बहुत दिलचस्प होगा और इस ट्यूटोरियल में आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि हमने इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज बनानी है। इस टूल को अगर आप टूल बार में आए, यहाँ पे स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, इस आइकन पे अगर आप गौर करें तो ये है विड्थ टूल और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+W। इसके अंदर काफी सारे टूल मौजूद हैं, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे विड्थ टूल के हवाले से, इसलिए कि ये डिजर्व करता है। ये टूल बहुत हैंडी है और आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। अगर आप सिर्फ इस टूल का इस्तेमाल समझ लें तो आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वेक्टर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद के हमारे ट्यूटोरियल्स जो होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे वार्प टूल से लेके रिंकल टूल के हवाले से। तो यहाँ इस छोटे से एरो पे क्लिक करते हैं और इस टूल बार को अपने सामने ओपन करके रख लेते हैं। यहाँ पे Shift+W आपने प्रेस किया या आपने यहाँ से प्रेस किया तो आपका विड्थ टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन विड्थ टूल को अगर आप गौर से देखें, जो ही हमने इस टूल को एक्टिवेट किया तो ये उसके साथ एक टिल्डा की जो है वो आपको नजर आ रही है। कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें जहाँ पे टैब की होती है या जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो ऊपर लिखी हुई होती हैं 1 से लेके 0 तक, और उसके बाद अंडरस्कोर होता है, प्लस और इक्वल का साइन, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ये टिल्डा की है। ये टिल्डा की का एक खास निशान है विड्थ टूल के हवाले से। तो इसमें दो तरह के साइन आपको नजर आएंगे, एक आएगा प्लस का साइन और एक आएगा इस तरह का टिल्डा का साइन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लेट्स से कि हमने पेंसिल टूल के साथ, आपको याद होगा हमने पेंसिल टूल का एक ट्यूटोरियल किया था इससे पहले, तो पेंसिल टूल के साथ हमने एक रफ सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को हमने ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसका स्ट्रोक चूंकि 1 पॉइंट है, फिल कलर को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, स्ट्रोक को हम ऊपर ले आते हैं और स्ट्रोक का जो पॉइंट है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये तो नॉर्मल पाथ था और ये उसकी विड्थ है, लेकिन विड्थ टूल क्या करेगा, जो ही हम टूल बार से इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं या कीबोर्ड से Shift+W प्रेस करेंगे और इस शेप के ऊपर आप आएंगे। ये अभी मैंने कोई की प्रेस नहीं की, मैं सिर्फ माउस के साथ इसके ऊपर हवर कर रहा हूं उस वक्त जब मेरा ये टूल सिलेक्ट है। तो यहाँ पे चूंकि इस पाथ के अंदर डिफरेंट एंकर पॉइंट्स थे, तो जो ही मैं इसके ऊपर पाथ में किसी भी जगह पे जाता हूं तो आप इसको देखेंगे इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, यानी इस एक पाथ के ऊपर अनलिमिटेड जगह से आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे ये आपको टिल्डा का निशान नजर आए, जैसे यहाँ पे हम गए तो ये टिल्डा का निशान है, तो जहां पे टिल्डा का निशान आएगा इसका मतलब ये है कि पहले से मौजूद जो एंकर पॉइंट है उसकी विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जो ही आप यहाँ पे पहुंचे, ये वाली जो जगह थी, तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रेस करके राइट साइड पे जाएंगे तो ये विड्थ इसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इसके पास आगे अगर हम लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करें और अंदर की तरफ जाएं तो ये विड्थ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये विड्थ को कंट्रोल करना होता है। अगर आप चाहें कि किसी खास जगह पे आपने विड्थ अपनी मर्जी से लगानी है तो आप वहां पे अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पहले से बने हुए एंकर के ऊपर क्लिक करें और इस तरीके से उसको राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो आप उसकी विड्थ जो है वो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। अब आपको याद होगा कि हमने इससे पहले एक सीजर टूल का ट्यूटोरियल किया था, तो अगर हम कीबोर्ड से C प्रेस करें तो हमारा सीजर टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सीजर टूल में हमने ये सीखा था कि किसी भी पाथ के ऊपर किसी भी जगह पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो कैंची की तरह उस पाथ को वहां से काट देता है। अगर फर्ज कर ले हमने इस एंकर के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक कर दिया तो इसने इस पाथ को यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से सिलेक्शन टूल हम सिलेक्ट करते हैं और ये पाथ चूंकि कट चुका है लिहाजा इसको हम अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देते हैं। अब ये आपके पास एक शेप मौजूद है। दूसरा हमने ट्यूटोरियल किया था रिफ्लेक्ट टूल के हवाले से जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट O है। अगर आप अपने कीबोर्ड से O प्रेस करें और यहाँ पे आके अगर आप Alt की को प्रेस करके क्लिक कर दें वंस, तो ये आपके सामने रिफ्लेक्ट का ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉपी, तो जो ही हम इसको कॉपी करेंगे तो ये जनाब तैयार होगी आपके सामने खास किस्म की मूछें। आप इनको मूछों के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मूछों के तौर पर इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपने किसी कैरेक्टर के बाल बनाने हैं
तो आप बाल भी बना सकते हैं। और उसके नीचे आप यहाँ से ब्रश टूल लेके अगर कोई शेप ड्रा करना चाहते हैं लेट्स से इस तरीके से, तो आप शेप भी ड्रा कर सकते हैं। ये रफ सा सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि विड्थ टूल जो है वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसके साथ आप अपनी मर्जी से मूछें बना सकते हैं, आप इसके साथ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ किया था बेसिक एक्सपेरिमेंट। अब हम जाते हैं एक नए आर्टबोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि विड्थ टूल के साथ और कौन कौन से ऑप्शन या फीचर्स हैं। तो शिफ्ट पेज डाउन किया हमने और यहाँ से हमने फर्ज कर लें ये ले ली एक लाइन टूल। लाइन टूल को इस तरीके से हमने शिफ्ट की के साथ ड्रॉ कर लिया और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब इसके अंदर 3 एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इस बात के अंदर। यहाँ से हमने विड्थ टूल को एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप हवर करें माउस को तो आप ये देखेंगे कि इसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इसको क्लोज कर लिया। एक ये आपका तरीकाकार था कि आपने पहले इसको क्लोज कर लिया। इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम इसको फैला भी सकते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इस जगह पे कंट्रोल करना चाहता हूं इस विड्थ को, तो मैं इस जगह से कंट्रोल कर सकता हूं। यहाँ पे एक एंकर लगाता हूं और वहां से पकड़ के मैं इसको बाहर की तरफ मूव करता हूं तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इस शेप को अगर मैं रोटेट करता हूँ आर के साथ और शिफ्ट की को प्रेस कर लेता हूं और इसको बिल्कुल सीधा कर लेता हूं तो ये आपके सामने एक तलवार जो है ये बन जाएगी और आप इसको तलवार के तौर पर यूज कर सकते हैं या आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगेन आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट+W करें या विड्थ टूल को यहाँ से सिलेक्ट करें और अब हम यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट लगाते हैं और इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आप छोटा हो जाएं। इसी तरीके से अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप इसको बाहर की तरफ भी खोल सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में दिलचस्प ऑब्जेक्ट जो हैं वो आप तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। ये तो था इसका मैनुअल तरीका। अब अगर आपने फर्ज कर लें यहाँ से आर्क टूल लिया और आर्क टूल के साथ आपने एक शेप बना ली इस तरीके से और यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप भी इसको देख सकें। यहाँ से हमने शिफ्ट+W किया और यहाँ पे ये जो जगह है इस पाथ के ऊपर अगर किसी भी जगह पे जाके मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये एक ऑप्शन बॉक्स जो है इसका विड्थ पॉइंट एडिट का ओपन हो जाता है। अब इस विड्थ ऑप्शंस के अंदर 2 चीजें हैं, एक है साइड 1, एक है साइड 2। ये जो पाथ के दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, एक उसकी साइड 1 है और एक उसकी जो है वो साइड 2 है। तो अगर मैं उसकी टोटल विड्थ जो है वो लगाना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ 20 पिक्सल्स की टोटल विड्थ, तो ये टोटल विड्थ जो है ये 20 पिक्सल की इस तरीके से नजर आ जाएगी, यानी ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे पहले अनलिंक था, अगर मैं इसको लिंक कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो ही मैं इसको यहाँ से 20 पिक्सल करूंगा साइड 1 को तो साइड 2 जो है वो भी उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शन में 20 पिक्सल हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एडजस्ट एडजॉइनिंग विड्थ पॉइंट्स, ये जो जुड़े हुए हैं एडजॉइनिंग एरियाज जैसे मुल्हिका इलाके होते हैं, ये जो जुड़े हुए हैं ये उसके मुताबिक हूँ, तो फिर यहाँ से अगर फर्ज कर लीजिए मैंने इस टोटल विड्थ को कर लिया 60 पिक्सल्स और जो ही मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो अब ये उसके मुताबिक बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शंस के साथ और उसके एडजॉइनिंग पिक्सल्स के साथ उसने विड्थ को कंट्रोल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ, एक साइड जो है वो मेरी 20 पिक्सल्स की हो जबकि दूसरी साइड जो है वो मेरी 90 पिक्सल्स की हो, तो जो ही मैंने टैब की को प्रेस किया तो आपने देखा कि एक साइड जो है ये छोटी ये 20 पिक्सल्स पे है जबकि दूसरी साइड जो है ये 110 पिक्सल्स की है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। इसका एक और तरीकाकार भी है, अगर आप यहाँ पे रहते हुए जैसे ये मैं इसको मूव करने लगा हूँ तो आप दोनों साइडों को इस तरीके से मूव कर रहे हैं। लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस किया हुआ है, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करें तो आप ये देखेंगे कि आल्ट की को प्रेस करके आप सिर्फ एक साइड को मैनुअली भी बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको मूव करने लगा हूँ और मैं आल्ट की को प्रेस कर लेता हूं तो मैं सिर्फ इस साइड की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर सकता हूं। तो समटाइम्स आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं और स्पाइरल टूल के साथ जो है एक स्पाइरल ड्रा करके हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां से हम स्ट्रोक विड्थ इसकी इंक्रीज कर लेते हैं, यहां से हम शिफ्ट+W करके विड्थ टूल को एक्टिवेट करते हैं, इसको हम ले जाते हैं माइनस इस तरीके से और यहाँ पे इस जगह से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और इस तरीके से मैं इसको मूव करता हूं, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं पकड़ के इस तरीके से लेफ्ट या राइट भी मूव कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पे लाना चाहूंगा तो ये इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट माउस क्लिक के साथ मैं इसको अगर मूव करता हूं आगे की तरफ तो ये सेंट्रल पॉइंट जो है जो मूव करेगा ये इस तरीके से वो एरिया जो है वो
खुलता चला जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ना चाहता हूँ तो ये एक प्रोपोर्शंस के साथ जो है वो आपके सामने मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फर्ज कर लें एक मैंने लेफ्ट माउस क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक पॉइंट देना चाहता हूँ तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लाके इस तरीके से छोड़ सकता हूँ। कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। अब ये जो शेप थी बाकी सारे के सारे टूल्स हैं इसके साथ इसी तरीके से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब इस शेप को हमने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैं ओ प्रेस करता हूं रिफ्लेक्ट टूल के लिए और यहां पे मैं कर देता हूं Alt प्लस क्लिक। तो जो ही मैंने Alt प्लस क्लिक किया तो यहां से मैं कर लूंगा इसको कॉपी। तो अब इस तरीके से आपकी ये शेप जो है वो आपके सामने आ गई है। अब इसको आप किसी कैरेक्टर की आंखें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इसको यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जाते हैं जो पहले वाला था हमारा, और यहाँ पे आके चूंकि ये आंखें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत मैंने बना दी हैं, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल वी करूँगा और इसका साइज़ जो है वो हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लाके इस जगह पे हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से इन आंखों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप ये बड़े दिलचस्प अंदाज में अपने कैरेक्टर्स जो हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इनको सिलेक्ट करें और आप चाहते हैं कि इसको मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं बिल्कुल अप एंड डाउन, तो राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म कर दें, रिफ्लेक्ट कर दें। और रिफ्लेक्ट हमने क्या करना है ऊपर नीचे, तो हम यहाँ से करेंगे हॉरिजॉन्टल, और हमने चूंकि कॉपी नहीं बनानी इसलिए हम सिर्फ इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने कैरेक्टर्स की आंखें बना सकते हैं, बड़े दिलचस्प आप कार्टून बना सकते हैं सिर्फ विड्थ टूल के साथ। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये बहुत दिलचस्प टूल है। इसके साथ आप मूछें बना सकते हैं, बाल बना सकते हैं, इस तरह के खूबसूरत पैटर्न्स बना सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम रिफ्लेक्ट करें, ये जो हमने बनाया है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसका साइज़ का, यहाँ पे हम रखें और अगर हम ओ प्रेस करें रिफ्लेक्ट टूल के लिए और यहाँ पे क्लिक करें इस जगह पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये अब बेसिकली आपके सामने इस तरीके से एक पैटर्न डेवलप हो गया है। अब अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनाना है या आप चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई कार्ड आप बना रहे हैं, तो इसको अगर आप स्मॉल बनाना चाहें तो इसको आप बिल्कुल छोटा सा करके ब्रश भी बना सकते हैं, और ब्रश के तौर पर भी आप इसका पैटर्न जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। Alt की प्रेस करके मैंने इसका एक डुप्लीकेट किया इस तरीके से, और उसके बाद कंट्रोल डी अगर मैं करता जाता हूँ तो ये इस तरीके से मेरे सामने एक पैटर्न जो है वो ड्रा होना शुरू हो जाएगा। अब इस सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, Alt की को प्रेस करके मैं इस तरीके से एक कॉपी जो है वो नीचे बना लेता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा तो ये इस तरीके से मेरे सामने एक खूबसूरत पैटर्न जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब इस सब को मैं एक शेप के अंदर अगर लेके जाना चाहूँ, इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल टूल के साथ एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये शेप मौजूद रहे। कलर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज कर लूंगा इस तरीके से, और इस तरीके से मेरे पास एक कस्टम पैटर्न जो है वो तैयार हो जाएगा जो कि एक वेक्टर है, और इसको मैं अपने किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।